अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सपी एकेडमी क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शाह हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता लेसन में मैंने लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड की मदद से एक बिल्डिंग के मुख्तलिफ जो पर्टिकुलर्स हैं उनकी क्वांटिटी मालूम की, जिसमें एक्सकवेशन, पीसीसी, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ शामिल था। आज हम इसी लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम देखें तो हमारे पास तीनों वॉल्स के लिए सुपर स्ट्रक्चर में हम ब्रिक वर्क मालूम करेंगे और इस ब्रिक वर्क की हाइट होगी 10 फीट। बाकी लंबाई और जो इसकी चौड़ाई है वो क्रॉस सेक्शन के मुताबिक लेंगे। लंबाइयाँ इसकी हमारे पास गिवन है। हर एक वॉल की डायमेंशन अगर हम यहाँ पे देखें तो वॉल नंबर 1 की लेंथ, 2 की और 3 की, इन तीनों वॉल्स की लेंथ हमारे पास गिवन है। इसकी ब्रेड्थ भी गिवन है और इसकी हाइट भी गिवन है। सो इसके लिए हम मालूम करेंगे ब्रिक वर्क। सो जो हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर है वो है ब्रिक वर्क नंबर 5 पे। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, वॉल नंबर 1, लॉन्ग वॉल 1 ब्लू, और नंबर्स में लिखूंगा 3 क्योंकि हमारे पास इसकी तादाद 3 है। लेंथ है 32.25 फीट, विड्थ इसकी 0.75 फीट और इसकी अगर हम हाइट लेना तो 10 फीट है। सो ये इसकी हाइट आ जाएगी। इसके बाद हम सेकंड वॉल लेंगे, शॉर्ट वॉल 1 ग्रीन। इसके बाद इसके भी हम नंबर लिखेंगे 3 और इसकी लेंथ है 10 फीट, इसकी विड्थ है 0.75 फीट और इसकी हाइट है 10 फीट। इसी तरह शॉर्ट वॉल 2 पर्पल, नंबर्स में 4, विड्थ इसकी लेंथ है 8 फीट, विड्थ 0.75 फीट और इसकी हाइट है 10 फीट। सो हमारे पास इन तीनों की क्वांटिटीज, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी क्वांटिटीज आ जाएगी। 1 मल्टीप्लाई बाय सेकंड, थर्ड and fourth, and it will be equal to 725.625 cubic foot। इसके बाद हम शॉर्ट वॉल 1 ग्रीन के जो डायमेंशंस हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए मैं सिंपल ड्रैग डाउन करूँगा और ये इनकी क्वांटिटीज आ जाएंगी 225 और 240 CFT। सो इनका यूनिट भी CFT ही होगा। इसके बाद हम इसको प्लस कर देंगे, इसका टोटल मालूम कर लेंगे। इक्वल का साइन डालूंगा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड और इसको मैं इक्वल करूंगा। सो ये 1190.625 CFT के इक्वल आ जाएगा। इसका भी यूनिट CFT ही होगा। इसके साथ ही ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम अपनी ड्राइंग की तरफ और करें तो आप देखेंगे कि जो ब्रिक वर्क मैंने मालूम किया है इस ड्राइंग के मुताबिक, उसमें मैंने इनकी ओपनिंग्स भी शामिल की हैं। इससे मुराद ये है कि जितनी भी दरवाजे और खिड़कियाँ इसमें आ रही थी उनमें भी मैंने ब्रिक वर्क शामिल कर दिया। हालांकि वहाँ पे ब्रिक वर्क नहीं होगा क्योंकि वो ओपनिंग्स हैं। सो उसके लिए मैं इसको डिडक्ट करूँगा। सो डिस्क्रिप्शन में हम डिडक्शन लिखेंगे और डिडक्शन किसके लिए करेंगे? डिडक्शन हम करेंगे डोर्स, विंडोज़ और वेंटिलेटर के लिए। डोर्स, विंडोज़ और वेंटिलेटर के साइजेस यहाँ पे मेंशन हैं। लेंथ भी दी गई है, इसकी हाइट भी दी गई, जबकि इसकी हम जो ब्रेथ लेंगे वो दीवार की ब्रेथ के मुताबिक लेंगे, जितनी दीवार की ब्रेथ होगी, विच इज़ 0.75 फीट और 9 इंचेस। सो सबसे पहले हम डिडक्शन करेंगे डोर 1 के लिए। डोर 1 नंबर्स में लिखेंगे 2 और अगर इसकी हम डायमेंशन देखें तो लेंथ इसकी 4 और हाइट 7। सो लेंथ हम लेंगे 4 फीट, विड्थ दीवार की विड्थ के मुताबिक 0.75 फीट और इसकी हाइट लेंगे हम 7 फीट। इसी तरह इसके बाद हम डिडक्शन मेट करेंगे डोर 2 के लिए।
और डोर 2 की जो डायमेंशन है वो है 3 × 7 और नंबर्स में 2 लिखेंगे। सो 2 नंबर्स में आएगा और 3 × 7 3 0.75 विड्थ होगी इसकी, और इसके बाद 7 इसकी हाइट होगी। इसी तरह इसके बाद आएगा नेक्स्ट डोर 3, इसकी 2.5 × 7 डायमेंशन है और नंबर्स में हम 1 लिखेंगे। सो डोर 3 1 2.5 फीट 0.75 फीट और इसकी हाइट 7 फीट। सो ये डोर्स कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद डिडक्शन हम करेंगे विंडोज़ के लिए, और विंडोज़ हमारे पास 4 विंडोज़ है और वो विंडो 1 है और इसकी डायमेंशन है 6 × 4। सो विंडो 1 नंबर्स में 4, लेंथ इसकी 6 फीट 0.75 फीट ब्रेथ और इसकी हाइट जो है वो 4 फीट है। सो विंडो के लिए भी डिडक्शन हो जाती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पर्टिकुलर है वो है वेंटिलेटर, और वो भी 1 है और 2 × 1 इसकी डायमेंशन है। सो वेंटिलेटर 1 नंबर्स में 1 लिखेंगे, लेंथ इसकी 2 फीट 0.75 फीट इसकी हम ब्रेथ लेंगे और इसकी जो हाइट लेंगे वो 1 फीट लेंगे। सो ये वेंटिलेटर की। सो हमारी डिडक्शन इनके लिए आ जाएगी। इसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसके लिए सिंपल रूल है, इक्वल का साइन डालेंगे और इन तमाम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटर करेंगे। सो इसकी टोटल क्वांटिटी 42 आती है और इसके साथ हम लिखेंगे CFT और तमाम की क्वांटिटी मालूम कर लेंगे और तमाम के साथ हम इसके यूनिट लिख लेंगे विच इज़ CFT। सो इसके साथ इसकी क्वांटिटी को हम टोटल भी कर लेंगे, इसका सम भी मालूम कर लेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे इक्वल का साइन डालूँगा और 1 + 2 3 4 एंड 5 इसको मैं इक्वल कर दूंगा और इसके साथ भी मैं साइन CFT का डालूंगा। सो ये क्वांटिटी बेसिकली माइनस में आएगी। इसमें से जो टोटल क्वांटिटी हमारी ब्रिक वर्क की आई थी इसमें से हम माइनस कर देंगे इस क्वांटिटी को। सो हमारे पास नेट क्वांटिटी आएगी। इसके बाद इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे माइनस करके नेट क्वांटिटी मालूम करूँगा। नेट क्वांटिटी के बजाय हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल क्वांटिटी, बल्कि इसको यहाँ पे लिख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आफ्टर डिडक्शन ऑफ ओपनिंग्स। सो ओपनिंग डिडक्ट करने के बाद इसकी जो क्वांटिटी बनती है यहाँ पे इक्वल का साइन हम डालेंगे। टोटल क्वांटिटी से मैं माइनस करूँगा इस क्वांटिटी को और इक्वल कर दूंगा। सो ये 1190.625 में से जब मैंने 160.125 CFT माइनस किया तो मेरे पास क्वांटिटी आई 1030.5 CFT। इसके बाद सिर्फ डिडक्शन ओपनिंग्स के लिए नहीं होगी, बल्कि हमारी जितनी ओपनिंग्स आती है इसके ऊपर हमने लिंटल प्रोवाइड किया है। सो जहाँ जहाँ पे लिंटल हम प्रोवाइड करेंगे वहाँ से ब्रिक वर्क जो है वो डिडक्ट हो जाएगी। सो इसके बाद हम डिडक्शन करेंगे इसके लिंटल्स के लिए। अब इसको मैं अलहदा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम लिंटल की क्वांटिटी मालूम करेंगे तो हम इसका नंबर उठा के इसके साथ लिख देते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारे ये ब्रिक वर्क का एक जो है पर्टिकुलर था और इसमें हमने तमाम वाल्स मालूम की। अब डिडक्शन के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये 5A का टॉपिक है, 5 स्मॉल a। सो अब जब मैं आऊँगा डिडक्शन फॉर लिंटल्स। सो इसको मैं कह सकता हूँ 5B। और डिडक्शन फॉर लिंटल्स के लिए मैं तमाम लिंटल्स जितनी भी ओपनिंग होंगी उनके मुताबिक उसके लिंटल मालूम करूँगा। तो सबसे पहले
लिंटल फॉर, इसके लिए कैपिटल L, लिंटल फॉर डोर 1 LD1। सो LD1 की जो नंबर्स होंगे ये डोर के मुताबिक हम रखेंगे, यानी डोर 1 है उसके लिए लिंटल की जो क्वांटिटी है वो मालूम करनी है, वो हमने डिडक्ट करनी है। तो नंबर्स में 2 आएगा, उसकी लेंथ 4 फीट है। अब अगर हम यहाँ पे देखें डोर 1, तो डोर 1 की अगर लेंथ 4 फीट है तो इसके ऊपर जो लिंटल आएगा वो 4 फीट नहीं होगा, वो 4 फीट से ज़्यादा होगा, यानी उसमें उसका ओवरलेप या उसकी बेरिंग भी शामिल होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक लिंटल बनाना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल लिया और इस रेक्टेंगल को मैं इसके ऊपर ओवरलेप कर दूंगा। इट मीन्स कि इसके ऊपर इसकी बेरिंग और चढ़ाव आ जाएगा। ये तकरीबन 4.5 इंचेस के बराबर होता है। सॉरी इसको ब्रेक कर देते हैं और ऑफसेट लेंगे 4.5 इंचेस। सो ये इसका बेसिकली इसकी बेरिंग आ जाएगी, इसका चढ़ाव आ जाएगा। तो टोटल लिंटल जो बनेगा वो उसकी वैल्यू आएगी डोर से ज़्यादा, यानी ये इसके ऊपर बेसिकली इसका ओवरलेप आ जाएगा। सो ओवरलेप 4.5 इंच हम प्रोवाइड करेंगे। तो अगर हम 4.5 इंच ओवरलेप प्रोवाइड करते हैं तो फिर डोर 1 की जो लिंटल के लिए लेंथ बनेगी वो 4 फीट 9 इंचेस, यानी 4.5 इंचेस एक तरफ, 4.5 इंचेस दूसरी तरफ, तो टोटल बनता है 9 इंचेस। सो 4 फीट 9 इंचेस इसकी हम टोटल लेंथ लेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे LD1 में नंबर्स में 2 लिखूँगा, लेंथ लूँगा 4 फीट 9 इंचेस, 4.75 फीट। इसकी जो ब्रेड्थ होती है, चूंकि ये दीवार की चौड़ाई के बराबर डाला जाता है तो ब्रेड्थ वही होगी जितनी दीवार की होगी, 0.75 फीट। और इसके बाद हम इसकी थिकनेस या हाइट लेते हैं, तो जो नॉर्मल थिकनेस इसकी रखी जाती है लिंटल की, ये 6 इंचेस की के बराबर होती है। तो मैं इसकी थिकनेस ले लेता हूँ 0.5 फीट। सो लिंटल नंबर 1 की क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद लिंटल फॉर D2। अब अगर लिंटल D2 की तरफ आए तो डोर 2 की लेंथ है 3 फीट और नंबर्स में 2 हैं, तो मैं नंबर्स में लिखूंगा 2, लेंथ में 3 फीट 9 इंचेस ऐड करूंगा, इसमें हर एक लेंथ में 9 इंचेस में ऐड करूंगा। सो हमारी जो इनकी लेंथ है वो एक्सीड करती जाएंगी, 3.75 फीट, 0.75 फीट एंड 0.5 फीट। इसकी विड्थ और थिकनेस के ऊपर कोई असर नहीं होगा, इसकी लेंथ इतनी होगी जितनी बाकियों के लिए हम रखेंगे। सो LD3 डोर 3 की लेंथ है 2.5 फीट और नंबर्स में हम लिखेंगे इसका डोर 3 का 1, तो 1 लिखा। 2.5 फीट प्लस 0.75 फीट इक्वल टू 3.25 फीट और 0.75 फीट और इसके बाद इसकी थिकनेस भी 0.5 फीट। इसी तरह लिंटल फॉर विंडो 1। सो नंबर्स में हम चूंकि इनकी तादाद 4 है, आप देख सकते हैं 4 लिखा हुआ है, 4 लिखेंगे। लेंथ 6 इसकी अपनी लेंथ जो है ओपनिंग की 6 है, लिंटल के लिए 6.75 फीट आ जाएगी। विड्थ इसकी 0.75 फीट और थिकनेस इसकी 0.5 फीट। इसी तरह आखिरी जो हम लिंटल प्रोवाइड करेंगे वो वेंटिलेटर के लिए होगा और इसके लिए मैं लिखूँगा LV1, लिंटल फॉर वेंटिलेटर 1, और इसके लिए मैं इसके नंबर्स में लिखूँगा 1। 2 फीट है सो ये 2.75 फीट हो जाएगा, विड्थ वही 0.75 फीट और इसकी हाइट जो होगी वो 0.5 फीट होगी। सो इसके बाद हम इसकी क्वांटिटीज़ मालूम करेंगे। इसके लिए हम इक्वल का साइन डालेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ और इसको हम इक्वल कर देंगे। सो ये 3.5625 CFT के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद हम तमाम को मल्टीप्लाई करते हैं, सो हर एक की क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है और इसके लिए इसका यूनिट भी CFT होगा। अब इनको हम जमा करेंगे, इसका सम मालूम करेंगे।
टोटल इक्वल का साइन प्लस और हम इसको इक्वल कर देंगे। सो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी 18.75 CFT। इसके बाद हम नेट क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर मालूम करेंगे और वो इक्वल होगी, इक्वल का साइन डालेंगे। जो हमारे पास ओपनिंग डिडक्ट करने के बाद क्वांटिटी आई है वो है 1030.5। इसमें से हम माइनस करेंगे, माइनस का साइन डालूंगा और माइनस करेंगे लिंटल की क्वांटिटी। सो इक्वल आ जाएगा 1011.75 CFT। सो हमारे पास नेट क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर आ जाती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके जो पर्टिकुलर है वो है आरसीसी वर्क। आरसीसी वर्क में हमारे पास बुनियादी तौर पर दो चीज़ें हैं, एक इस की छत आ जाती है और दूसरा इसके लिंटल आ जाती है। आरसीसी वर्क बेसिकली रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, इसका ये इसकी एब्रिविएशन है। और इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसी सीमेंट कंक्रीट जिसमें सरिये इस्तेमाल किया गया है हो उसको हम आरसीसी कहते हैं, और जो सरिये के बगैर होती है यानी जिसमें स्टील वर्क नहीं किया जाता उसको हम पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। तो अब जहाँ पर भी हमारा आरसीसी यानी सरिये इस्तेमाल होगा उसको हम आरसीसी कंक्रीट कहेंगे, रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट कहेंगे। और इसके लिए मेरे पास दो पर्टिकुलर हैं, एक इसकी छत आ जाती है और दूसरे इसके लिंटल्स आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर नंबर 6 पे होगा उसमें हम मेंशन करेंगे आरसीसी वर्क और इसकी हम रेशो रख लेते हैं 1:2:4 कंप्लीट विद ऑल रिस्पेक्ट। कंप्लीट विद ऑल रिस्पेक्ट। इससे मुराद ये होता है कि इसमें इसकी शटरिंग की कास्ट भी शामिल है, इसकी लेबर की कास्ट भी शामिल है और तमाम कास्ट जितनी भी इसके ऊपर खर्चा आएगा वो इसमें शामिल होगा। सो इसीलिए हम इसको यूनिट ऑफ रेट कहते हैं। अब इसमें आरसीसी वर्क में सबसे पहले हम स्लेब की क्वांटिटी मालूम करेंगे। इसके लिए हम स्लेब की डायमेंशन देखेंगे। अगर हम अपनी ड्राइंग पर गौर करें तो मैंने ये जो डॉटेड लाइन शो की हुई ये स्लेब के लिए शो की हुई। अब अगर इसकी डायमेंशन हम देखें तो इसकी लेंथ बनती है 34 फीट 3 इंचेस और इसकी विड्थ बनती है 22 फीट 3 इंचेस और इसकी जो थिकनेस है अगर हम क्रॉस सेक्शन के ऊपर गौर करें तो ये 6 इंचेस स्लेब की थिकनेस है। सो इन डायमेंशन के मुताबिक मैं इसकी क्वांटिटी मालूम कर लूँगा। सो नंबर्स में 1 लिखेंगे। लेंथ के लिए आप देखें ये 34 फीट 3 इंचेस है, तो 34 फीट 3 इंचेस बराबर होता है फीट में 34.25 फीट। अगर इसकी विड्थ देखें हम तो इसकी विड्थ है 22 फीट 3 इंचेस, सो 22.25 फीट और इसकी थिकनेस है 6 इंचेस, सो 0.5 फीट। सो इसके साथ ही हमारी स्लेब की क्वांटिटी आ जाती है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। $381.0313 इसकी क्वांटिटी आ जाती है CFT में। इसके बाद स्लेब के बाद हम क्वांटिटी मालूम करेंगे लिंटल्स के लिए। लिंटल्स, सो लिंटल्स के लिए मैं लिखूंगा एज पर आइटम नंबर 5B। अगर आप देखें डिडक्शन फॉर लिंटल जो हमने मालूम किया था वो बेसिकली लिंटल की क्वांटिटी थी। सो हम यहाँ पे 5B लिख लेंगे, इसका नंबर 5B है। सो एज पर आइटम नंबर 5B और 5B की टोटल क्वांटिटी हमारे पास आई थी 18.75 CFT। सो इसकी टोटल क्वांटिटी 18.75 CFT। इसके साथ ही हमारा RCC वर्क भी कंप्लीट हो जाता है।
हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को जमा कर लेंगे, इक्वल का साइन डालूंगा और इनको जमा करेंगे। सो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी 399.7813 CFT, सॉरी CFT। सो ये RCC वर्क हमारा कंप्लीट हो जाता है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।